फ्रेंड्स, मैं जयंत पंड्या तपस ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स का चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन के बारे में हम स्टडी स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी लेक्चर। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया था अबाउट कोरिलेशन। फ्रेंड्स, आप सबको मालूम है in correlation we can know about the strength of variable between x and y, right? If the variable x is independent variable and variable y is dependent variable, then we can know about the strength between the variable x and y. कोरिलेशन की जो ये स्ट्रेंथ है, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट से मालूम पड़ती है। फ्रेंड्स, कोरिलेशन में जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल x एंड y के बीच में जो स्ट्रेंथ है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमको कोरिलेशन कोएफिशिएंट से मालूम पड़ती है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमको इंडिकेट करता है कि ये दोनों वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव रिलेशन है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, देन वी कैन से दैट देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। इफ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नेगेटिव, देन द वैल्यू स्ट्रेंथ बिटवीन x एंड y इज नेगेटिव, राइट? ओके फ्रेंड्स, बट if there is independent variable and this is dependent variable, तो independent variable की वैल्यू में हम चेंज होता है, तो उससे डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज होता है वो हमको कोरिलेशन कोएफिशिएंट से मालूम नहीं पड़ता है। हम सिर्फ इतना ही जान सकते हैं कि ये दोनों के बीच में क्या स्ट्रेंथ है, राइट? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल प्राइस एंड डिमांड। You know that there is a correlation between the variable price and demand of a product. If we increase price of a product, then the demand of that product will decrease. In the same way, if we reduce the price, then demand of that product also increases. We can know by correlation that what is the strength or what is the closeness of these two variable, right? But we cannot know by what value the change in price will result in change in demand. Means प्राइस की हम कितनी वैल्यू चेंज करेंगे और उसके बेसिस पे डिमांड कितना चेंज होगा, वो हमको कोरिलेशन से मालूम नहीं पड़ता है। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमें कितना चेंज करना चाहिए ताकि हमको डिजायर्ड डिमांड मिल सके, यदि ये हमको जानना है तो हमें रिग्रेशन की स्टडी करनी पड़ेगी, राइट? ऐसे ही हम और भी कई वेरिएबल हैं। फॉर एग्जांपल, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स। फ्रेंड्स, कॉमर्स में या बिजनेस में ऐसी हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए कि एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट होगी, राइट? एडवर्टाइजमेंट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज करते हैं तो बट नेचुरल है, सेल्स भी इंक्रीज होगा, राइट? एडवर्टाइजमेंट हम डिक्रीज करते हैं तो सेल्स भी डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है, राइट? ये जो क्लोजनेस है ये हमको कोरिलेशन बताता है, राइट? बट कितनी वैल्यू की एडवर्टाइजमेंट हम करेंगे तो सेल्स कितने तक बढ़ेगा, ये हमको कोरिलेशन नहीं बताता है। तो ये इंफॉर्मेशन हमको किससे मिलेगी? हमको रिग्रेशन से मिलेगी।
फ्रेंड्स, रिग्रेशन के बारे में सबसे पहले जो स्टैटिस्टिशियंस ने बताया है उसका नाम है सर फ्रांसिस गाल्टन। आपको रिग्रेशन की इंट्रोडक्शन के बारे में सही समझ में आ गया होगा कि रिग्रेशन इज व्हाट, कोई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी वैल्यू में यदि हम चेंज करना चाहते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज होगा ये हमको जानना है। तो हम किससे जान सकेंगे? रिग्रेशन से जान सकेंगे। अब हम ये रिग्रेशन से कैसे जान सकेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।